जोहार जय निवासी में संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। देश में चल रहे विधानसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर व हरियाणा के बाद महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की चर्चाएं हो रही है। यह चुनाव संभवतः अक्टूबर माह के दूसरे हफ्ते में यानी हरियाणा व जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव समाप्त होने के बाद घोषित हो सकते हैं और संभवतः नवंबर में महाराष्ट्र राज्य के चुनाव लिए जा सकते हैं। वर्तमान राज्य का यानी वर्तमान महाराष्ट्र राज्य सरकार का कार्यकाल 26 नवंबर तक है, इसलिए उससे पहले चुनाव संपन्न कराकर नए सरकार का गठन होने की उम्मीद है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की चर्चा में मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भाजपा द्वारा विदर्भ रीजन यानी महाराष्ट्र के एक विभाग विदर्भ में एक सर्वे किया गया जिसमें भाजपा को काफ़ी नुकसान होता दिखाई दे रहा है। यह नुकसान न केवल भाजपा को हो रहा है बल्कि भाजपा के साथ महायुति में शामिल अन्य दलों को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऐसी जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आई है। भाजपा के सर्वे की बात करें तो यह सर्वे केवल विदर्भ रीजन में यानी विदर्भ विभाग में ही किया गया है, जहां भाजपा की अच्छी खासी पैठ थी। पिछले तीन लोकसभा चुनाव की बात करें तो विदर्भ में भाजपा का प्रदर्शन 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद कम होता गया है। 2014 में भाजपा को जहां 10 में से 6 सांसद चुनकर आए थे, वही 2019 में 5 और 2024 में 2 रह गए। वही भाजपा के सहयोगी दल शिवसेना की बात करें तो 2014 में शिवसेना के 4 सांसद थे, तो वही 2019 में 3 और इस साल 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट का केवल मात्र 1 सांसद ही चुनकर आया है। इसी तरह से पिछले 2 विधानसभा चुनाव की बात करें तो 2014 में भाजपा ने विदर्भ की कुल 62 विधानसभा सीटों में से 44 सीटों पर जीत हासिल की थी, तो वही 2019 में यह आंकड़ा कम होकर 29 सीटों तक आ गया था। इसलिए आने वाले विधानसभा चुनाव में यह आंकड़ा और कम हो रहा है, ऐसा भाजपा का ही अपना अंतर्गत सर्वे कह रहा है। भाजपा ने किए हुए अपने सर्वे में सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है कि विदर्भ में विधानसभा चुनाव में भाजपा को 18 सीटें, शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट को 5 सीटें और अजित पवार गुट को 2 सीटें ही मिल रही है। वर्तमान में महायुति के पास विदर्भ की 62 में से 39 विधायक है। सर्वे में कहा गया है कि भाजपा को नागपुर जिले की 12 में से सिर्फ 4 सीटें ही मिल रही है, यानी भाजपा को 2019 के मुकाबले में सीधे 11 सीटों का नुकसान हो रहा है। भाजपा के अंतर्गत सर्वे से पहले लोक पोल का जो सर्वे आया था, उन्होंने विदर्भ में भाजपा के सहयोगी दलों को नुकसान ही बताया था। लोक पोल के आंकड़ों की बात करें तो विदर्भ में सर्वे ने महायुति को 15 से 20 सीटें ही दिखाई है, यानी भाजपा अपने सर्वे में जितना नुकसान देख पा रही है, लोक पोल का सर्वे ये बता रहा है कि भाजपा व महायुति को, उनके सहयोगी दलों को विदर्भ में उससे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। 2014 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने जब कुल 122 सीटें जीती थी, तब 44 सीटें अकेले विदर्भ की थी, यानी 1/3 सीटें अकेले विदर्भ ने भाजपा को दी थी। इसका अर्थ यह है कि भाजपा महाराष्ट्र की सत्ता पर आसीन होने के लिए विदर्भ की बड़ी भूमिका रही थी और अब दोनों सर्वे में विदर्भ से ही भाजपा को होने वाला सीटों का नुकसान ये दर्शाता है कि भाजपा या कुल महायुति ही राज्य की सत्ता से दूर जाने वाले हैं। इस साल हुए लोकसभा चुनाव में जो 2 सीटें विदर्भ में भाजपा को मिली, उस जीत में भाजपा की एक पार्टी के तौर पर कोई भागीदारी या उस जीत में केंद्रीय नेतृत्व नरेंद्र मोदी और अमित शाह का कोई योगदान नहीं था। 2 में से 1 सीट नागपुर की है, जहां नितिन गडकरी अपने बलबूते पर चुनाव जीतते रहे हैं, और दूसरी सीट अकोला की है, जहां वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रकाश अंबेडकर की वजह से जो वोटों का बंटवारा हुआ और भाजपा के अनूप धोत्रे वहां पर जीत गए। यदि वोटों का बंटवारा न हुआ होता और प्रकाश अंबेडकर महाविकास आघाड़ी के साथ होते, तो उन्हें जो 2,76,000 वोट मिले हैं वह कांग्रेस को या वहां पर महाविकास आघाड़ी का जो भी उम्मीदवार होता उसको मिलते और उसकी जीत हुई होती। यानी अकोला की सीट जीतने में भी भाजपा का कोई योगदान नहीं है। इसके अलावा भाजपा में अंदरूनी काफी विवाद है। उनका एक अंदरूनी विवाद जो खुद भाजपा के बड़े नेता किरीट सोमैया के रूप में बाहर आ गया है।
इसके साथ ही सुधीर मुनगंटीवार ने कुछ पत्रकारों से निजी वार्ता में ये कहा कि मुझे भाजपा ने ही, अपने ही लोगों ने हरा दिया, जबकि मैं चुनाव ही नहीं लड़ना चाहता था। सुधीर मुनगंटीवारांना ठरवून पाडलं यांनी. सुधीर भाऊ वारंवार सांगत होते की मी लढायलाच तयार नाही आहो. त्यांनी सगळं, आता काही खाजगी गोष्टीमध्ये ते म्हणाले यार माझा काटा काढला म्हणून. आता कोणी काढला तुम्ही समजून सांगा. इतना ही नहीं तो नितिन गडकरी को लेकर भी कई बातें सामने आई थी जब इस साल हुए लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों की पहली सूची में उनका नाम नहीं आया था और वह अब तक महाराष्ट्र की राजनीति से अलग ही है। माना यह जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने गडकरी को राज्य में किसी भी प्रकार के निर्णय लेने से मना किया हुआ है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक विधानसभा चुनाव से पहले जो नुकसान भाजपा को सामने दिख रहा है, उसके चलते नितिन गडकरी को फिर से विदर्भ की राजनीति में या समूचे राज्य की राजनीति में सक्रिय होने के लिए देवेंद्र फडणवीस और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बावनकुळे ने हाथ जोड़े हैं। पर उससे भाजपा को कितना फायदा होगा यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन भाजपा अपने ही सर्वे से काफी चिंता में नजर आ रही है और उनकी ये चिंताएं जाहिर भी है, क्योंकि जिस विदर्भ से भाजपा के नितिन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस जैसे बड़े नेता आते हैं, संघ का मुख्यालय भी विदर्भ में ही है और जहां 2014 के लोकसभा तथा उसके बाद हुए विधानसभा चुनाव में विदर्भ ने भाजपा को राज्य की सत्ता के शीर्ष पर पहुंचाया था, उसी विदर्भ में भाजपा की ऐसी स्थिति हो गई है तो सोचिए कि राज्य के अन्य विभागों में भाजपा की क्या स्थिति होगी।